डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास के स्नान कैसे करें और इस पूजा कैसे करें, सबकी विधि आपको बता रही हूँ। पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि कार्तिक मास सब मासों में सबसे पवित्र और भगवान विष्णु का अति प्रिय मास है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं सत्यभामा को इसका महात्म्य बताया है, परंतु इसमें नियम लेने वाले वैष्णव मत का पालन करने वाले व्रती अश्विन सुदी एकादशी पापा कुंशा एकादशी से ही व्रत और नियम का पालन प्रारंभ कर देते हैं तथा वे भी कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज सुनते हैं और कार्तिक महात्म्य के सभी अध्याय पूरे होने के पश्चात देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज भीष्म पंचक की कहानी सुनते हैं। कार्तिक मास में स्नान, कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण, भजन कीर्तन, दीपदान, तुलसी विवाह, यज्ञ, भंडारा आदि किया जाता है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार कार्तिक व्रत के 5 मुख्य नियम माने जाते हैं जो कि व्रती को पूरे करने होते हैं। इन 5 नियम का पालन करने पर ही कार्तिक मास का पूरा फल मिलता है। पहला नियम है प्रातः स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि जागरण, चौथा दीपदान और 5वां उद्यापन, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान सूर्योदय से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। पूरे महीने में साबुन नहीं लगाते हैं। तीर्थ या बावड़ी में भी कहीं भी स्नान कर सकते हैं और यदि ये साधन नहीं हो तो घर में भी पवित्र नदी का जल डाल करके ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं तो भी माना जाता है। और विष्णु भगवान का जाप, स्नान करते समय विष्णु भगवान का जाप करना चाहिए। दूसरा है तुलसी पूजन। स्नान के पश्चात नियम पूर्वक तुलसी जी का यथाविधि से पूजन करें, धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें, कथा सुने और आरती करें। इस महीने में तुलसी पूजन व तुलसी सेवन का विशेष महत्व है। प्रतिदिन तुलसी पूजा के बाद दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के पौधे पर माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा होती है। तीसरा है हरि जागरण। तुलसी पूजन के बाद नित्य नियम से कीर्तन या जाप करें व कहानी सुने। कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें या श्रवण करें। यह देव उठनी एकादशी तक कार्तिक महात्म्य का अध्याय का नियम प्रतिदिन सुनकर भीष्म पंचक की कहानी प्रतिदिन सुने। चौथा है अखंड दीप। अखंड दीप प्रतिदिन भगवान विष्णु के सम्मुख जलाएं और दीप दान करें, जिससे सुख समृद्धि और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीप दान करता है उसके घर में कभी धन की कमी मत होने देना। 5वां है उद्यापन। इसका समापन विशेष रूप से तुलसी विवाह से होता है। व्रत के अंत में धर्मराज जी और उनकी बहन यमुना जी की पूजा अवश्य करें। उनकी पूजा में बांस की छाबड़ी में वस्त्र बिछाकर चावल और मिष्ठान और एक छड़ी तथा धर्मराज जी के वस्त्र, दक्षिणा में रुपया आदि रखकर योग्य ब्राह्मण को दें। यमुना बहन की साड़ी, ब्लाउज, सुहाग की सामग्री दें। ये 5 नियम का पालन करने से शुभ फल मिलते हैं। कार्तिक मास में 7 परहेज भी करने चाहिए। पहला है भूमि पर सोना चाहिए, शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाते हैं। और तीसरा है दाल और बैगन नहीं खाना चाहिए। चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 5वां है लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। छठा है
धूम्रपान और मद्यपान भी नहीं करना चाहिए। और 7वां है संयम रखें, तपस्वी जैसा जीवन बिताएं। यदि आप ये सब नियम का पालन करते हैं तो विष्णु श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और कार्तिक मास का पूरा फल आपको मिलता है। धन्यवाद। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।